नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी पीडीओ के री एग्ज़ाम की आंसर की अपलोड कर दी गई है और आशा करता हूं कि आप सबने अपनी आंसर की मिला ली होगी, अपने मार्क्स देख लिए होंगे, कितने मार्क्स किस से बैठ रहे हैं आप पे। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों आंसर की आने के बाद किस शिफ्ट में कितने एवरेज मार्क्स बन रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे अभी हम। दूसरा, किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है कि किस शिफ्ट में आयोग ने आंसर की में कितने प्रश्न जो गलत दिए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हो सकते हैं। दूसरा, प्रश्न पर ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ कहाँ से लाएं, इसकी बात चर्चा करेंगे अभी साथियों हम। और यूट्यूब चैनल से और ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जो आपके नंबरों में तब्दीली हुई है, किसी किसी के प्रश्नों में तो 8 से 10 प्रश्न कट गए उसके। ठीक है, ये होता है, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की में और यूट्यूब की आंसर की में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है, ये जानते ही हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों कि जो हमारी 4 शिफ्ट थी 1, 2, 3 और 4 ऐसे मान लो। ठीक है, 26 तारीख की थी 2 शिफ्टें और 2 शिफ्टें थी 27 तारीख की। ठीक है, तो अब जो एवरेज मार्क्स सबसे ज़्यादा बना है वो 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में बना है। ठीक है, दोबारा से सुनो, 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज़्यादा एवरेज मार्क्स बने हैं। दूसरा, सबसे कम जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो सेकंड शिफ्ट में 26 तारीख की, उसके बाद 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, जो एवरेज मार्क्स बने हैं उसके बाद जो मतलब सबसे कम की बात कर रहा हूँ इसमें बने हैं, और उसके बाद इससे कम मतलब इसमें बने हैं, और जो 27 की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स बने हैं एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स की तो बात ये हो गई। दूसरा, अब हम जो कह रहे हैं कि किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं। अब देखो, किस शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत हैं क्या है, एक मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे प्रश्नों की चर्चा करूंगा और आपको प्रूफ भी दूंगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है, क्या करना है, और आप भी अपने हिसाब से कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है और कौन से प्रश्न पे आपको आपत्ति करनी है उस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं और मेरे को शिफ्ट के हिसाब से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे हर शिफ्ट में दो तीन प्रश्न गलत हैं ही, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपके अनुसार, जो आपकी आपके नॉलेज के अनुसार कौन सा प्रश्न गलत होगा उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। प्रूफ मैं 100% दे दूंगा आपको कि किस प्रश्न पे कैसे प्रूफ लगा। ठीक है साथियों, तो अब ये तुम्हारा जो ऑब्जेक्शन वाला सिस्टम है वो 1-2 दिन में आपको, अभी एकदम से तो नहीं हो पाएगा कि अब ऑब्जेक्शन अभी कर दूँ, सारे प्रश्नों को प्रूफ देखने पड़ते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आयोग ने आंसर की में सही दिया हो और हमने प्रूफ लगा दिया तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ठीक है, तो सारी चीज़ एकदम रीचेक करके मैं आपको दूंगा प्रूफ के साथ में। और जो मार्क्स हैं आपके, मैंने बता दिया यूट्यूब की आंसर की से और इस आंसर की से 8 से 10 प्रश्न, मार्क्स नहीं 8 से 10 प्रश्न घट गए लोगों के। एक आध के मार्क्स बढ़ भी गए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मार्क्स घटे ही। और जैसा कि मैंने बताया, देखो आंसर की में कितने भी मार्क्स घट जाएँ, कुछ भी हो जाए, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 शिफ्ट छोड़ दो, 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट, इन दोनों का जो जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है वो 190 से 195 तक रह सकती है। ठीक है, इन दोनों की जो कट ऑफ रहेगी वो 190 से 195 तक रह सकती है। रीज़न क्या है, ये दोनों ही शिफ्ट अच्छी खासे लेवल की शिफ्ट थी। ठीक है, बाद बाकी शिफ्टों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी, लेकिन आंसर की में अभी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी है। अब आपको मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है। नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स किस शिफ्ट में बढ़ेंगे, तो इन सबसे ज़्यादा इस शिफ्ट में, फिर इस शिफ्ट में, फिर 27 की फर्स्ट शिफ्ट में, फिर 26 की फर्स्ट शिफ्ट में, ऐसे मार्क्स बढ़ेंगे। मतलब एवरेज कर दिया जाता है सबको, इस प्रकार से मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन इन दोनों शिफ्टों में आपका पेपर है, तो इतने मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं 190 से 195, तो आप एकदम सेफ हैं, क्योंकि ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। बाद बाकी मैंने कल भी बताया था कि कम से कम इसकी इस बार 72% जो कट ऑफ है वो जा सकती है, क्योंकि इससे कम कट ऑफ जाने का चांस नहीं है, क्योंकि इसमें धांधली लेवल की हुई है। चाहे आप आंसर की आ गई, आप चाहे कुछ भी समझो, लेकिन इसमें धांधली लेवल की हुई है। इसमें 72% से कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। जब आता है ना रिजल्ट, तब देख लेना आप चाहो तो। बाद बाकी 2 शिफ्टों में आपको इतने ही मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। और आपकी नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 2 से 3 प्रश्नों का डिफरेंस आ सकता है अभी नॉर्मलाइजेशन के द्वारा।
ठीक है। 2 से 3 मार्क्स इसमें भी बढ़ सकते हैं, 2 से 3 मार्क्स मतलब प्रश्न इसमें भी बढ़ सकते हैं और 2 से 3 प्रश्न इसमें भी बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की तो प्रोसेस बात की है जब रिजल्ट वगैरह आएंगे उस टाइम के, लेकिन अभी जो फिलहाल है सबसे बड़ी बात है कि कितने प्रश्न गलत हैं। तो इसके लिए मैं आपको विद प्रूफ प्रश्न के साथ में आपको दूंगा, तो इसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको, और अपने हिसाब से आप भी जो भी शिफ्ट हो उसका अपने प्रश्न देख लीजिए कि ये प्रश्न गलत है और ये प्रश्न गलत है। तो गलत प्रश्नों पे आपको नंबर मिलेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ते हैं, आपको जानकारी है इस चीज़ के बारे में। हर एक में बढ़ता है। जैसे बंदरोगा में आया था, बंदरोगा में 11 प्रश्नों को आयोग ने बस सबको नंबर दे दिया, ठीक है। तो बात समझ रहे हो, तो 11 प्रश्न बहुत होते हैं। तो 2-4 प्रश्न अगर हर शिफ्ट में बढ़ते हैं तो एक प्रश्न 2 नंबर का है तो बहुत सारे नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ मैं प्रोवाइड आपको कराऊंगा, ठीक है साथियों, धन्यवाद।